शास्त्रों में से आत्मा नहीं दिखता, ख्याल में है ना। शास्त्रों में तो आत्मा के बारे में बताया है, आत्मा थोड़ी है। आत्मा तो अंदर स्वयं आत्मा है, विराजमान। देखो डॉक्टर साहब बहुत अच्छा समझा रहे थे, उदाहरण में तुम्हें देना चाहता हूँ कि कैसे आत्मा सम्यक दृष्टि कैसे होता है। तो एक होता है पुलिस और एक होता है जज, ठीक है ना। जज और पुलिस दो चीजें हैं ना। तो पुलिस को ये अधिकार दे रखा है कि तुम्हें किसी आदमी पे शक हो किसने अपराध किया है तो उसे गिरफ्तार कर। माने पुलिस शक के आधार पर गिरफ्तार करती है, ठीक है कि नहीं। और उससे पूछताछ करती है कि भाई इसको पकड़ा के हमें इस पर शक है। शक है तो कोर्ट कहता है 5 दिन का टाइम देते हैं। कितने दिन का टाइम देते हैं? 5 दिन का। या रिमांडर होता है ना, रिमांड पे भेज दिया। रिमांड माने 8 दिन इससे तुम जैसे बने अपनी जांच पड़ताल करो और 8 दिन बाद लेके आओ। तो पुलिस 8 दिन तक उससे बात करती है, जो भी करती है। और अगर 8 दिन में प्रमाण नहीं जुटा पाई पुलिस, ख्याल में ना, और कोर्ट में पेश किया कि बताओ कि साहब प्रमाण तो नहीं मिल रहा लेकिन शक है, जाओ बाइज्जत बरी कर। ख्याल में है कि नहीं है? माने कोर्ट और पुलिस क्या अंतर है कि पुलिस शक के आधार पर पकड़ती है और कोर्ट शक के आधार पर छोड़ता है। कोर्ट कहता है कि शक के आधार पर हम किसी को सजा नहीं दे सकते, ठीक है। अच्छा, तो वकील क्या करते हैं? ये जो बीच में वकील नाम का प्राणी ये क्या करता है कि ये करता है कि पुलिस वालों ने प्रमाण भी रख दिए कि साहब इस आदमी ने काम किया, जी रहे प्रमाण। तो वकील उन प्रमाणों की परीक्षा करता है, इसका नाम वकील है। ख्याल में है कि नहीं आया कि भाई तुमने इस आदमी को उसकी हत्या करते हुए देखा? क्या साहब मैंने देखा। कौन सी डेट थी? अब दिखाओ। अब परीक्षा हो रही कि साहब 6 तारीख थी, कितने बजे थे? कितने बजे थे? तुम कितने दूर खड़े थे? कि मैं इतनी दूर खड़ा था। तुम्हें आंखों में चश्मा लगाया कि बिना चश्मे के दिखता है? ऐसा बिना चश्मे के दिखता है। तुम्हें कैसे पता तुमने वही आदमी था? उसने कैसे कपड़े पहने थे? माने ये सब वो घुमाते हैं कि भाई कहीं से भी इसने अगर पैसा लेके झूठ बोला हो तो हम इसी के बीच में पकड़ लेंगे। ख्याल में है कि नहीं आया? तो समझ में आया ना। अभी परीक्षा चल रही है और वो जो जज है ना वो श्रद्धा है। जज कौन है? श्रद्धा। जज कौन है? और जो वकील कौन है? ज्ञान। देखना ध्यान से, ये वकील कौन है? ज्ञान। और वो कौन है? जज। वो तो ऐसा बैठा है, वो कुछ नहीं कर रहा, वो सिर्फ सुन रहा है। जज कुछ करता है? जज कोई प्रश्न करता है? वो कुछ नहीं करता, वो सुनता रहता है। बोलो, चलो तुम बोलो, तुम बोलो। तो वकील उसे प्रमाणित करता है, ठीक। और उसने कहा कि साहब मैंने तो हत्या करते हुए नहीं देखा, ख्याल में है ना, लेकिन मैंने पढ़ा था कि इसने हत्या करी। और उसकी गवाही मानी जाएगी? अरे मानी जाएगी क्या? ऐसे ही कि साहब मैंने आत्मा नहीं देखा, मैंने आत्मा खुद तो नहीं देखा, लेकिन मैंने समय सार में आत्मा के बारे में पढ़ा है। तो सम्यक दर्शन होगा? नहीं होगा। नहीं होगा ना, नहीं होगा। आगे चलो कि साहब छोड़ो अखबार की बात, मेरे पिताजी ने मुझे बताया था, उनने देखा था। कोर्ट में वो क्या कह रहा है? मेरे पिताजी ने देखा था, उनने बताया था कि तो पिताजी को लेके आ जा, कि वो तो नहीं आ सकते, उनने मुझे भेजा। कि ना, ऐसे नहीं चलेगा। कोर्ट किसी दूसरे की गवाही दूसरे के द्वारा नहीं मानता। कि डाव एक काम करो, अपना पुलिस वाला भेज दो, मुंशी वो लेके आ जाएगा। ना, उसको पूरा सुप्रीम कोर्ट का जज ही जाएगा वहाँ उसके घर, वहीं लगेगी अदालत। ख्याल में है ना? फैसला तब होगा।
माने किसी आदमी को फांसी पे चढ़ाना है, सजा देनी है, तो वो इतनी आसानी से नहीं दी जा सकती। मेरा कहने का मतलब ये है, छोड़ा तो आसानी से जा सकता है, कोर्ट छोड़ आसानी से देता है, लेकिन सजा आसानी से नहीं देता। क्यों? कि उसमें ये रहता है कि भाई गलती से निर्दोष आदमी को सजा दे दी, गलत आदमी को फांसी पे चढ़ा दिया तो एक गलत हो जाएगा, छूट गया कोई बात नहीं, फिर पकड़ा जाएगा और फिर देखेंगे। माने कोर्ट में छोड़ने की ज़्यादा परीक्षा नहीं है, पकड़े की माने सजा देने के लिए ज़्यादा परीक्षा है। तो ऐसे ही श्री गुरु कहते हैं कि जैसे ये लोक में व्यवस्था है, ऐसे ही ज्ञान के द्वारा तत्व ज्ञान का निर्णय होता है। जब ये ज्ञान बार बार विचार करता है, बार बार परीक्षा करता है, बार बार पूछता है कि ये परद्रव्य तेरे है, ये परद्रव्य का तू करता भोगता है, तूने परद्रव्य का अच्छा बुरा किया, तो श्रद्धा शांति से बैठी है। अभी तो श्रद्धा क्या मान रही है कि हाँ सब यही करता, अब ज्ञान कह रहा है कि नहीं करता। अब श्रद्धा पलटनी है ना, अभी तो श्रद्धा नादि काल से मिथ्यात्व है। अब जब ये ज्ञान बार बार विचार करेगा, इसको कहते हैं तत्व विचार। लोग पूछते ना तत्व विचार माने क्या? तत्व विचार माने क्या मैं शरीर हूँ, विचार करो। क्या मैं शरीर हूँ, विचार करो। क्या मैं शरीर का कर्ता धर्ता हूँ, विचार करो। क्या शरीर मेरे अनुसार परिणमन करता है, विचार करो। ये शरीर सोचता समझता है कि मैं सोचता समझता हूँ? इस शरीर तो कुछ सोचता समझता है ही नहीं। देखो अगर अपन गहराई से देखो तो अलग दिखता है आत्मा, ये सोचने समझने वाला तत्व अलग है। हाथ नहीं सोच रहा, दिखता है ना, ये हाथ सोच रहा है, अनुभव में आता है क्या? ये हाथ नहीं सोच रहा, ये सोच रहा क्या? मैंने सोचने वाला कोई और ही है। देखो फंक्शन ही घूम रहा, ये फंक्शन घूम रहा, तो ये हाथ का घूम रहा, समझ रहे ना क्या कह रहे हैं? वो घुमाने की जो अंदर भाव की कला है वो तो अलग दिख रही, सब कोई और है। ख्याल में है ना? इस शरीर को कोई फर्क नहीं पड़ता, इसमें भी कांटे चुबा दो शरीर को कुछ नहीं होता, वेदन करने वाला कोई और है। ऐसे विचार किया कि ये शरीर मैं नहीं, फिर ये शरीर का कर्ता धर्ता मैं नहीं हूँ। अगर अपन को ये बात समझ में आने लग जाए, आपको समझ में तो आ जाएगी, लेकिन अनुभव तक जाना है, और अनुभव तक जाने पर भी बार बार अनुभव करना है। इंजीनियर साहब ये बार बार क्यों करना है? इसलिए करना है कि आत्मा अमूर्त है और अनादि काल से देखा नहीं है, और बार बार संयोग की आदत पड़ी हुई है, तो बार बार भूल जाता है। जैसे अभी आधा घंटा बैठ के निर्णय कर लिया, अब निर्णय हो गया, और यहाँ से बाहर निकलोगे और जैसे ही घर गृहस्थी के काम काज बोल जाओ फिर भूल जाओ, और भूलते ही मिथ्या दर्शन हो जाता है। और ये तो है ही, और क्या है।